हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे कुछ कमेटियाँ जो आती हैं उनकी रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और कौन सी कमेटी किस वर्ष आई थी, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सी कमेटी हमारी आई थी, किस वर्ष आई थी। जैसे हमारा बोर कमेटी जो 1943 में आई थी, तो कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि हमारी जो बोर कमेटी थी ये 1943 में आई थी, लेकिन हमारा भारत देश क्या हुआ बाद में आज़ाद हुआ, तो वहाँ पर ऑप्शन अगर दिया होगा 1952, 53, 54, 55, तो लोग सोचेंगे तो हमारा ये रिपोर्ट जो होगी ये हमारी स्वतंत्रता के बाद आई होगी। लेकिन नहीं, जो हमारी बोर कमेटी थी ये हमारी स्वतंत्रता से पहले आई थी, जो हमारी 1943 में आई थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अभी वीडियो में दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है, तो देखते हैं आज का वीडियो। स्वतंत्रता के बाद ही देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक विकास प्रारंभ हुआ है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को संगठित करने के लिए दिशा निर्देश प्रतिबंध। अब देखो क्या है इसमें, हम बताते हैं आपको। नोट्स कैसे बनाना है, बिल्कुल लिखना है बोर कमेटी किस वर्ष आई थी और उसका मोटो क्या था। बस 3 चीज़ें लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। बिल्कुल शॉर्ट नोट लिखना है, क्योंकि एग्जाम में जनरली यही पूछता है कि कौन सी कमेटी किस वर्ष आई थी और उसका मोटो क्या था, यानी कि उसका उद्देश्य क्या था। इसके अलग कुछ नहीं पूछता। मैं बता दूं, जो हमारी से बोर कमेटी हो गई, मुदलियार कमेटी हो गई, श्रीवास्तव कमेटी हो गई, ये जो हमारे नाम होते हैं, इस कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के अध्यक्ष के नाम पर कमेटी का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। सन 1943 में भारत सरकार ने देश में उस समय विद्यमान स्वास्थ्य की स्थिति और स्वास्थ्य संगठनों के सर्वेक्षण के बाद, यानी कि इसका जो मतलब था, जो हमारे देश में स्वास्थ्य संगठन थे उनका सर्वेक्षण करने के लिए हमारी बोर कमेटी आई थी। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इन्हें समानता बोर कमेटी कहा गया, यानी कि हमारा क्या था, स्वास्थ्य जो समितियां थी, जो संगठन थे, उनका पर्यवेक्षण करने के लिए, उनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमारी बोर कमेटी आई। बस इतना ही लिखेंगे, ये हमारा मोटो था बोर कमेटी का, 1943 में आई थी। ये बस लिखिएगा और कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाना है। फिर बात करेंगे हमारी मुदलियार कमेटी आई। ठीक है, मुदलियार कमेटी आई, इसका जो हमारा अब कब कैसे लिखेंगे, ये हमारी सन 1965 में आई। इस कमेटी की नियुक्ति हुई। इसका उद्देश्य देश की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं और संसाधनों पर नए सिरे से विचार करना, यानी कि पंचवर्षीय योजना हमारी स्टार्ट हुई थी 1951 में। ठीक है, 1951 से 1956, 1956 से 1961 और 1961 से 1966, यानी कि ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारी स्टार्ट हुई थी मुदलियार कमेटी। और इसमें ये क्या था, जो हमारी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो रही हैं उसमें जो भी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं उन पर जो संसाधन हम यूज कर रहे हैं उसका नए सिरे से विचार करना, यानी कि नए सिरे से उसका प्रयोग करना इस कमेटी का उद्देश्य था। ठीक है, इस कमेटी का उद्देश्य था और ये कमेटी हमारी बोर कमेटी के बाद लाई गई थी। इसको आप याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या क्षेत्र में प्रगति का पुनरीक्षण, ये हमारी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति, इसको इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति के सबसे पहले रिपोर्ट बनी थी वो हमारी मुदलियार कमेटी बनी थी। कौन? मुदलियार कमेटी बनी थी। और ये पंचवर्षीय योजनाओं में जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्रों में नए साधन प्रयोग हुए थे उनकी पुनरीक्षण करने के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट बात करेंगे मुखर्जी कमेटी की। तो मुखर्जी कमेटी सन 1966 में ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के तैयार किए गए। कमेटी ने मलेरिया, ये क्या थी, ब्लॉक स्तर पर थी, तो ये हमारी 1966 में आई थी और ब्लॉक स्तर पर थी। और जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, अच्छा एक आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती क्या हैं, इससे मूलभूत आवश्यकताएं वो होती है जिनसे हमारा जो जीवन होता है उन्हीं पर डिपेंड होता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य। ठीक है, ये हमारी जो होती है मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। स्वास्थ्य को नहीं रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए स्वास्थ्य को हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब स्वास्थ्य सही होगा तभी आप अच्छे से खाना पाएंगे, रह पाएंगे। जब स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं हमारी, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, स्वास्थ्य को भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन 3 होती हैं। आप रोटी होगी तब जी पाएंगे, घर होगा रह पाएंगे, कपड़ा होगा तो पहन पाएंगे। तो ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। और इस मूलभूत आवश्यकताओं के जो भी आवश्यकताएं थी उनके विवरण तैयार किए गए। और मलेरिया और चेचक के अनुसंधान कार्य को पीएचसी द्वारा किए जाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता गई, यानी कि मलेरिया और चेचक जो हमारा बीमारी फैला था उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर अतिरिक्त कर्मचारियों की, उनकी देखरेख के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में अनुशंसा की गई थी। ये हमारी मुखर्जी कमेटी की अपनी रिपोर्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे करतार सिंह रिपोर्ट की। इन्होंने क्या बताया था, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के द्वारा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, इनके मल्टीपल पर्पज हेल्थ वर्कर्स के प्रश्न पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में करतार सिंह की अतिरिक्त सचिव एवं स्वास्थ्य परिवार नियोजन मंत्रालय की अध्यक्षता में, यानी कि क्या है,
देखो जो हमारे कमेटी के हेड होते थे उन्हीं के नाम पर उनका क्या हो जाता था। और ये हमारा कमेटी आई थी 1972 में, और इसकी रिपोर्ट जो गठित की गई थी 1972 में, और रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1973 में। और इसका जो मतलब था परिवार नियोजन में जो हमारी मल्टीपर्सन बहुत जो हमारी महिला कार्यकर्ता होती हैं उनके लिए जो हमारी परिवार नियोजन की मंत्रालय की अध्यक्षता में गठन की गई थी। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं जो परिवार नियोजन था हमारा 1952 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उस पर यह आई थी। नेक्स्ट बात करेंगे श्रीवास्तव कमेटी की। भारत सरकार ने सन 1974 में श्रीवास्तव कमेटी नामक चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी मानव शक्ति का अपने मतलब यह कहा, ये हमारी जो आई थी 1974 में आई थी, और इस अपनी रिपोर्ट 1975 में प्रकाशित की थी। तो ऐसे आपको याद रखना। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन पूछता है बोर कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई प्रगति का सर्वेक्षण करने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी। देखो यहाँ पर बोर कमेटी के बाद, तो बोर कमेटी के बाद कौन सी कमेटी आई थी। देखो बोर कमेटी है, बोर कमेटी के बाद हमारी ये देखिए मुदलियार कमेटी आई थी सन 1965 में। तो ऐसे आप क्रम वाइज जब लिखेंगे तभी एग्जाम को क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन नहीं गलत कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद कर रखना है कमेटी किस डेट में आई थी, आपको सीरियल वाइज लिखना है। कमेटी किस डेट में आई थी, कब उसने रिपोर्ट गठित की गई थी, और कब उसकी रिपोर्ट बन के आई थी, और उस कमेटी के क्या मोटो था। आपको 3 चीज़ लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है। ठीक है, आप आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, इसका मुदलियार कमेटी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। दिन शुभ हो, मंगलमय हो।